गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अपने प्रीवियस वीडियो में हम इससे पहले के पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है। इसमें है सिद्ध कीजिए टू प्रूव 1 plus sec a upon sec a equals to sin square a upon 1 minus cos a। यहाँ पर आपको बुक में ही हिंट भी दी है, संकेत दिया है। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए। जहाँ पर इन दोनों की एक सेम टू सेम वैल्यू आ जाती है, जहाँ पर इक्वल वैल्यू आ जाती है, वहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम बढ़ते हैं LHS की साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS यानी कि वाम पक्ष की तरफ से LHS ये वाला पार्ट होता है आपका और RHS ये वाला पार्ट होता है इक्वल टू के बाद वाला राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS में 1 plus sec a upon sec a। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो sec a है, नीचे भी sec a है, तो sec a के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हम sec a को क्या लिख सकते हैं 1 upon cos a, क्योंकि जो sec होता है किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 plus sec a की जगह में 1 upon cos a, ये फिर पूरा अपॉन वाला पार्ट है, अपॉन sec a को हम लिख लेंगे 1 upon cos a। अब हमने करना है यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 और cos का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 1 और cos का एलसीएम आ जाएगा आपके पास ओनली cos a, तो 1 cos जा cos 1 जा cos, तो ये बन जाएगा cos a प्लस cos 1 जा cos 1 1 जा 1, फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन cos a वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट घूम के इधर चला जाता है, ये वाला पार्ट घूम के इधर चले जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पार्ट के साथ होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर लेती हूँ, ये हो जाएगा आपके पास cos a मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ cos a प्लस 1 के साथ, cos a प्लस 1 अपॉन में क्या बच रहा है 1 इंटू cos का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास cos a, cos यानी cos a से cos a खत्म हो जाएगा, बचा रहेगा केवल आपके पास cos a प्लस 1। ये तो आया आपका LHS वाले पार्ट को सॉल्व करके। अब करेंगे हम इसी का RHS वाला पार्ट सॉल्व। तो RHS वाला पार्ट में बड़ा सिंपल से इसी टाइप से होगी। RHS में आपको दिया है sin स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस cos a। अब देखो साइन और cos में क्या रिलेशन है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, सर्वसमीकरण पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता था, हमारे पास 1 होता था। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर a है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर जो a की वैल्यू आएगी उसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब देखो जहाँ पर साइन स्क्वायर a है वहाँ पर मैं क्या यूज करने वाली हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a यूज करने वाली हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये नीचे रह जाएगा 1 माइनस cos a। अगर मैं 1 का स्क्वायर में कर लूँ तभी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो होता है आपके पास a माइनस b और अगला पार्ट होता है आपके पास a प्लस b। यानी कि मैं इसको एक बार प्लस वाले फॉर्म में लिखूंगी, एक बार माइनस वाले फॉर्म में लिखूंगी। तो एक बार हम माइनस में लिख लेते हैं 1 माइनस cos a और इसी का एक बार क्या लिख लेंगे 1 प्लस cos a, फिर अपॉन में क्या चल रहा है पूरा 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos a न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में है सेम वैल्यू, और आपस में ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है तो ये कैंसिल आउट इजीली हो सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस cos a। तो यानी कि हमने क्या करा यहाँ से भी सॉल्व होके हमारा cos a प्लस 1 आया, चाहे आप इसको 1 प्लस cos a लो या 1 प्लस cos a
कॉम्यूटेटिव वो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 भी 5 भी होता है और 3 + 2 भी 5 भी होता है। तो यहाँ पे 1 + cos A भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया 1 + cos A आ गया। तो यहाँ पर यानी कि हमारा जो LHS वाला पार्ट हमने अलग से सॉल्व किया था उसको सॉल्व करके हमारा ये आया था और यहाँ पर सॉल्व करके हमारा ये आया था। LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करने पर दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है RHS आ रहा है। हेंस क्वेश्चन क्या हो गया हेंस प्रूव। HP भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी तरह के और अपकमिंग वीडियोस के साथ बने रहेगा मेरे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।